सीरत कौन सीखेगा। हाँ मेरे सरकार गौसे पाक का किरदार देखो। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक के दौर में गवैया था जिसकी आवाज बड़ी अच्छी थी, इतनी अच्छी आवाज थी कि लोग उसको गाना सुनने के लिए बुलाया करते थे। वो गाने गाया करता था। लेकिन अब सुनो अल्लाह वालों के काम क्या होते हैं, सुनना जरा गौर से इस बात को, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। उन्होंने गौसे पाक के दौर में जब उसने गाना गाना शुरू किया ना, मेरे गौसे पाक फरमाते सुन तेरी बड़ी अच्छी आवाज है, गाने न गाया कर, इससे अल्लाह नाराज होता है, कुछ और नात पढ़ लिया कर। वो कहने लगा यार देखो तो अब्दुल कादिर को मेरी कमाई से जलन होता है, मेरी शोहरत से जलते हैं। अल्लाह अकबर। गौसे पाक को और चौराहे पे खड़ा करके खड़े होकर बुराइयां करने लगा। आज भी कुछ लोग होते हैं ना, उनसे कह दो कि साहब ये काम ना करो, तो कहते हैं नहीं जी तुम तो मेरी बुराई मुझसे जलते हो, मेरी तरक्की से जलते हो। अल्लाह अकबर। ऐसे ही उसने जवाब दिया। वक्त गुजरता गया, लोगों में उसकी बड़ी मकबूलियत हुई। वो पैसे कमा के लाता था, घर वाले खाना खिला देते थे, लाता था खिला देते थे। लेकिन याद रखो हर चीज की एक उम्र होती है। और साहिब कभी ये सोच के गुनाह न किया करो कि बुढ़ापा आएगा तो तौबा कर लेंगे, अभी तो जवानी है, अभी तो देखा ही क्या है। नहीं जी, उम्र के किसी भी हिस्से में मौत आ सकती है। किस्मत वाले होते हैं जिन्हें बुढ़ापा हाथ आ जाता है। अब तो देखा कि सफेद बालों वाले बिस्तर पे लेटे रहते हैं और जवान लोगों के जनाजे घरों से हमने उठते देखे हैं। यार मौत की तैयारी कर लो, मौत की तैयारी कर लो। अल्लाह के बंदो मौत को दूर न जानो, मौत हमारा पीछा कर रही है। हम मौत से भाग रहे हैं लेकिन मौत हमारे पीछे है, एक दिन आके हमें पकड़ लेगी। अल्लाह अकबर। सरकार को सिपाक फरमाते हैं सुन तू तौबा कर ले। उसने कहा नहीं तुम जलते हो मेरी तरक्की से। वक्त बदला, गले में अब उसके बुढ़ापे के असर आए, आवाज दबने लगी। लोगों ने उसको बुलाना शुरू कर दिया। लोगों ने जब उसको बुलाना शुरू कर दी, बंद कर दिया, जब आवाज खत्म हुई लोगों ने बुलाना बंद किया, पैसा खत्म हुआ, घर वालों ने खाना खिलाना बंद किया। कुछ दिन तक पैसा रहा, घर वाले खिलाते रहे। लेकिन जब पैसा बिल्कुल खत्म हुआ, घर वालों ने उसको खाना देना बंद कर दिया, अपनों ने मुंह लगाना बंद कर दिया। जब अपनों ने मुंह लगाना बंद कर दिया, फटे कपड़े हो गए, मैला लिबास हो गया, कोई खिलाता नहीं था, मक्खियां बदन पे भिनकने लगी, कोई पास नहीं बैठाता था, जाके कब्रिस्तान में जाके बैठ गया। सोचने लगा एक दिन यहीं पे आना है, हो सकता है कोई मुझे कांधा ना दे। ये सोच करके कब्रिस्तान जाकर के बैठा, दुनिया मुखालिफ है, कोई कांधा नहीं देगा, मरूंगा तो यहीं रह जाऊंगा। लेकिन अल्लाह अकबर। एक दिन उसी कब्रिस्तान के पास से मेरे सरकार वो से पाक का गुजर हो जाता है और वो करीम इब्ने करीम जो ठहरे, वो सखी इब्ने सखी जो ठहरे, अल्लाह अकबर, जैसी कब्रिस्तान के पास से गुजरे वही लिबास उसका पुराना है, मक्खियां उसके बदन पे हैं। मेरे गौस ने कदम रोक दिए, गौर से देखा, देखने के बाद पहचान गए यार ये तो वही गवैया है जो चौराहे पे खड़े होकर मेरी मुखालफत किया करता था, जो चौराहे पर खड़े होकर के मेरी बुराई किया करता था। आप गए, अपने शागिर्द को बुलाया, बुलाने के बाद आपने कुछ पैसों की थैली दी और अपने शागिर्द के हाथ में देकर के कहा जाओ कब्रिस्तान चले जाओ, वहां पर एक गरीब बैठा हुआ है, उसको जाकर के ये पैसा रुपया जाकर के दे दो। अल्लाह अकबर। जैसी वो लेकर के चला, वो से पाक फरमाते नाम मत बताना किसने दिया है वरना वो शर्मिंदा हो जाएगा। आज अपनी जिंदगी का आप जायजा लीजिए, अगर ज़कात बांटते हैं तो कैमरे लगा के बांटा करते हैं, खैरात तकसीम करते हैं तो कैमरे लगा के तकसीम किया करते हैं। यार हमने कोई नेकी की तो अल्लाह को दिखाने के लिए की या बंदों को दिखाने के लिए की है? अगर दुनिया को दिखाने के लिए करते हो तो ये नेकी तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। अगर अल्लाह को दिखाने के लिए कर रहे हो तो फिर किसी की परवाह ना करो, कोई देखे ना देखे, बस ये सोचा करो कि या तो खुदा देखे या मदीने वाला मुस्तफा देख ले। और किसी की गुर्बत का तमाशा ना उड़ाया करो। आज लाइनें लगती हैं, रमजान का महीना आएगा, खैरात बांटेंगे दौलत वाले, ऐलान करेंगे उसकी तरफ से कंबल बट रहे हैं, वो गरीब जाके बैठ जाते हैं। शर्म नहीं आती? इंतजार कराते हो, आगे बढ़ो, वक्त बहुत कम है साहिब। मैं कहता हूं कोई भी काम करना हो अल्लाह की रजा के लिए किया करो, हमें मरना है, बस ये याद रखो, हमें हसनैन के नाना को मुंह दिखाना है, मौला अली का भी सामना करना है साहिब, उनका सामना करना है। किस मुंह से सामना करना ये तुझे और मुझे सोचना पड़ेगा। सरकार को से पाक फरमाते जाके उसे बताना मत किसने दिया है। ये आया मुरीद लेकर के, आने के बाद कब्रिस्तान में इसी गरीब के हाथ में जाके जब थैली रखी ना, इसने यूं चेहरा उठाया और देख के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा यार ये तो बता दे पूरे शहर के अंदर
किसी ने मुझे मुंह तक नहीं लगाया, कोई मुझे एक वक्त का खाना देने तैयार नहीं है। ये बता ये इतना एहसान किसने कर दिया है? कौन है इतना मेहरबान जो मुझसे इतना प्यार करता है? शागिर्द कहता है मुझे देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं दिया गया है। ये कह के शागिर्द जब चलने लगा उसने कहा ठहर मुझे पता है। अल्लाह अकबर। जैसी वो वापस आया है वो मुरीद शागिर्द आ गया, सरकार वो सिपाक पढ़ाने में मसरूफ हैं। जब वापस आया तो आकर के वही फकीर भिखारी दरवाजे पे खड़ा हो गया। मेरे गौस अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। हाँ हाँ ये आईना है आज के पीरों के लिए जिनके पास गरीबों से मिलने का टाइम नहीं होता है, उन पीरों के लिए जो अमीरों के यहाँ पे सुबह शाम गुजारा करते हैं। गरीब दरवाजे पे आए तो उसे टाइम देख के टाल दिया करते हैं, तुझे जुमेरात में आना, तुझे पीर में आना है। अमीर आ जाए तो आइए इस्तकबाल किया जाता है। यार शर्म करो, तुम कितने भी बड़े पीर हो जाओ गौसे पाक से बड़े पीर नहीं हो सकते हो। अखलाक देखो मेरे गौसे पाक का। जैसे ये गरीब दरवाजे पर आया है, आकर के मेरे गौस ने देखा खड़ा है, उठ के अपनी जगह से खड़े हो गए और फरमाते बता अब भी कुछ कमी रह गई है? इतना सुंदर था, आंखों में आंसू आए, हिचकी भर के रोना शुरू कर देता है। मेरे गौस अपनी जगह से चले हैं, चलने के बाद उसके पास जाके खड़े हो गए। वो कहता है कि सरकार मैं तो ये सोच रहा था सारी जिंदगी मैंने आपकी मुखालफत चौराहों पर की है, सारी जिंदगी मैंने चौराहों पे खड़े होकर आपकी बुराई की है। मैं ये समझता था मेरा दुश्मन अगर यहाँ पे कोई सबसे बड़ा है तो वो आप हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था आप इतने बड़े सखी हो, इतने बड़े करीम हो कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने मेरी इतनी बड़ी बड़ी खताएं माफ कर दी हैं। इतना सुनना था। मेरे गौस मुस्कुरा के कहते हैं बता और भी कुछ चाहिए? उसने कहा सरकार मुझे याद है एक बार जवानी में मुझसे कहा था कि तौबा कर ले खुदा राजी हो जाएगा, मैंने आपकी नहीं मानी थी। अब बस इतना बताइए क्या आज तौबा करूंगा तो क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? मेरे गौस मुस्कुराते हैं और कहते हैं ला हाथ बढ़ा दे, हाथ में हाथ दे दे, सिर्फ तौबा से गुनाह की माफ नहीं होंगे बल्कि अल्लाह तुझे महबूब भी बना लेगा। उसने इतना सुना है, तड़प के कहता है सरकार क्या इतना बड़ा करम भी हो सकता है? मेरे गौस कहते हैं हाथ बढ़ा दे, तौबा करना तेरा काम है और तुझको वली बना देना ये अब्दुल कादिर जिलानी का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हाँ हाँ साहेब, उन्होंने तो रात दिन की बुराई करने वालों को माफ कर दिया। अब अपने गिरबान में झांक के जरा देखिए, अगर चौराहे पे बाप बेटे को डांट देना तो बेटा कहता है तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, और फिर कई दिन तक बाप से नहीं बोलता है। हमने तो भाइयों भाइयों के बीच ऐसी दीवारें देखी हैं यार, भाई भाई होता है। अल्लाह की कसम भाई वो नेमत है, जिस दिन ये चला जाएगा ना उस दिन इसकी कदर मालूम होगी। और तुम्हें पता क्या है भाई क्या होता है? अगर भाई की कदर जाननी है तो कोई पूछे मेरे हुसैन से करबला के मैदान में जब गाजी अब्बास की शहादत हुई थी, मेरे हुसैन ने यूं हाथ रख के कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है और तुझे भाई की ताकत का अंदाजा नहीं है। आज भाई भाई के खिलाफ खड़ा हुआ है। साहिब कब तक लड़ोगे, कब तक लड़ते रहोगे? हमने तो अपनों को माफ करना नहीं सीखा, उन्होंने तो दुश्मनों को भी सीने से लगाया है। फिर कैसे कहते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे? अल्लाह अकबर। हमने यहाँ तक देखा है हजरत जी, यहाँ तक देखा है कि भाई भाइयों के इख्तिलाफ इतने बढ़ जाते हैं कि घर के अंदर फंक्शन होता, एक भाई के घर में फंक्शन है, दूसरा भाई दरवाजा बंद करके बैठा है। भाई के बच्चे पूछ के कहते हैं अब्बा बताइए क्या चचा हमें मनाने के लिए आएंगे? बाप के बच्चे मुंह जबान पे उन बच्चों के लिए कोई जवाब नहीं होता है। वो सोचता है हाँ कहता हूँ और भाई ना आया तो बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, और अगर ना कहता हूँ तो भाई बच्चे कहेंगे अब्बा जी आपके दिल में कोई कमी है। मगर जब बाप पूछता, बच्चे पूछते हैं भाई आएगा तो बाप टाल दिया करता है। और यार तुम्हारे बच्चे जब खुशियां मनाते हैं, तुम्हारे भाई भाइयों की नाराजगी का नतीजा ये होता है कि तुम्हारे दरवाजे पर एक कुत्ता भी चूड़े चमार भी खा के चले जाते हैं। अगर तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आया तो अपना भाई नहीं आया है। तुमने गांव के प्रधान को मनाने के लिए, अपने घर लाने के लिए अपने पैर की जूतियां तक तोड़ डाली हैं। अगर नहीं पहुंचे हो तो भाई के दरवाजे तक नहीं पहुंचे हो, एक बार उसके दरवाजे पे अगर चले जाते और जाके इतना कह देते भाई मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं जहां ये दुनिया के दौलत वाले तुमसे 70 चक्कर लगवाते हैं, ये तेरा अपना भाई है।
एक बार दरवाजा तो खटखटा के देख लेता। और तूने कितनी भी बड़ी उस भाई के खिलाफ साजिश की थी, एक बार इतना कह देता कि भाई खता हो गई है, फिर उसकी आंखों में देखता माँ की ममता भी नजर आती, बाप की शफकतें भी दिखाई देती, खानदान की मोहब्बतें भी दिखाई देती, और खून का उबाल भी दिखाई देता। वो कहता यार छोड़ दे, जब तू दरवाजे पे आ गया है मैंने तुझे माफ कर दिया है, तुम मुझे माफ कर दे। जब तुम्हारी ये मुलाकात होती तुम मदीने से सदा आती, और दोनों भाइयों एक दूसरे को माफ करके तुमने मुझे खुश कर दिया है। जब ये मदीने वाला कहता तो रब फरमा देता, जब तुमने मुस्तफा को खुश कर दिया है मैंने तुमको माफी का परवाना अता फरमा दिया। हाँ, हमें तो जन्नत भी अगर चाहिए। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, हमें तो जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें तो जन्नत भी वो चाहिए जो मौलवी 100 रुपए लेके जन्नत बांट के चला जाए। जन्नत क्या मौलवी के बाप की है? मुझे नहीं आता ये कहना कि एक रात जलसा करा तो जन्नती हो जाओगे। हाँ हाँ, वो बात अपनी जगह सही है। कोई एक नेकी अगर काम आ गई तो बख्शिश के लिए काफी हो जाएगी, लेकिन ठेका नहीं, गारंटी नहीं। ये बात याद रखना कि जिंदगी में एक जलसा हो, उसमें आके सुन ली और पूरे साल खुराफाते करते रहे, फिर ऐसे जलसों का नतीजा क्या? आज आके बैठे कुछ हासिल करके जाओ।